भगवान बुद्ध ने एक बार सारिपुत्र से कहा कि तुम हंसी पर ध्यान करके देखो और मुझे बतलाओ कि हंसी कितने प्रकार की होती है। सारिपुत्र ने पूरा विवरण बुद्ध भगवान को दिया। सारिपुत्र के पहले और सारिपुत्र के बाद कभी किसी ने भी हंसी को इतनी गहराई से नहीं समझा था। सारिपुत्र ने हंसी को 6 कोटियों में विभक्त किया, जिसमें हंसी की महिमा के सभी अच्छे और बुरे रूपों का वर्णन किया है। सारिपुत्र के सामने हास्य ने अपना पूरा रूप उद्घाटित कर दिया। पहली कोटि को उसने कहा सीता, एक धीमी लगभग अदृश्य मुस्कान जो कि सूक्ष्मतम भाव मुद्रा में अभिव्यक्त होती है। अगर व्यक्ति सचेत हो तभी उस हास्य को देखा जा सकता है। सारिपुत्र ने उसे सीता कहा। अगर तुम बुद्ध के चेहरों को देखोगे तो तुम्हें इसे वहां पाओगे। यह हंसी बहुत ही सूक्ष्म और परिष्कृत होती है। केवल एकाग्रचित होकर ही उसे देखा जा सकता है, वरना तो उसे चूक जाओगे, क्योंकि वह केवल भाव में अभिव्यक्त होती है। यहां तक कि होठ भी नहीं हिलते। सच तो यह है कि बाहर से कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, बस वो एक ना दिखाई पड़ने वाली हंसी होती है। शायद इसी कारण से ईसाई लोग सोचते हैं कि जीसस कभी हंसे ही नहीं। वह सीता जैसी बात ही होगी। ऐसा कहा जाता है कि सारिपुत्र ने बुद्ध के चेहरे पर सीता को देखा। यह बहुत ही दुर्लभ घटना है, क्योंकि सीता को देखना सर्वाधिक परिष्कृत बात है। आत्मा जब उच्चतम शिखर पर पहुंचती है, केवल तभी सीता का आविर्भाव होता है। तब यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि करना होता है, तब तो बस हो जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ा भी संवेदनशील होगा वो इसे देख सकता है। दूसरी को सारिपुत्र ने कहा हंसिता, वह मुस्कान, वह हंसी जिसमें होठों का हिलना शामिल होता है और जो दांतों के किनारे से स्पष्ट रूप से दिख रही होती है। तीसरी को उन्होंने कहा विहंसिता, एकदम चौड़ी खुली मुस्कान जिसके साथ थोड़ी सी हंसी भी शामिल होती है। चौथी को उसने कहा उपहंसिता, जोरदार ठहाकेदार हंसी जिसमें जोर की आवाज होती है, जिसके साथ सिर का, कंधों का और बाहों का हिलना डुलना जुड़ा होता है। पांचवी को उसने कहा अपहंसिता, इतने जोर की हंसी कि जिसके साथ आंसू आ जाते हैं। और छठी आखिरी को उसने कहा अतिहंसिता, सबसे तेज शोर भरी हंसी जिसके साथ पूरे शरीर की गति जुड़ी होती है। शरीर ठहाकों के साथ दोहरा हुआ जाता है। व्यक्ति हंसी से लोटपोट हो जाता है। जब हंसी जैसी छोटी सी चीज पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए तो वो भी एक अद्भुत और एक विराट चीज में बदल जाती है। कहना चाहिए कि पूरा संसार ही बन जाती है।